हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फ्लोर टच फ्रॉक सूट बनाना बता रही हूँ जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये मेरे पास 4.5 मीटर कपड़ा है क्योंकि इसका पन्ना ज़्यादा है यानी चौड़ाई ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो आप कम से कम 5 से 5.5 मीटर कपड़ा अब इस फ्रॉक सूट के लिए लें, क्योंकि ये कपड़ा अगर कम पड़ जाएगा तो फ्रॉक सूट नहीं बनेगा। अगर कपड़ा बच जाएगा तो वो किसी और काम में भी आ सकता है। देखिए, इसमें हम नीचे की तरफ फ्रिल लगाएंगे। तो इस फ्रॉक सूट के 3 पार्ट होंगे, एक चोली वाला और बीच में गगरी वाला और नीचे फ्रिल वाला। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने कपड़े को खोल लेते हैं। देखिए, मैंने इस कपड़े को खोल लिया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो फ्रॉक सूट की लंबाई है तैयार वो कितनी है, और उसके बाद सबसे पहले हम अपनी चोली निकालते हैं, इसके बाद गगरी और उसके बाद फ्रिल। तो हमारे जो फ्रॉक सूट की तैयार लंबाई होगी वो होगी 55 इंच यानी 55 इंच। तो सबसे पहले हम इसमें चोली का हिस्सा निकालते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कपड़ा खोला हुआ है, ये हमारे कपड़े की लंबाई है जिधर किनारी है। तो इसको मैं बीच में से इस तरह से फोल्ड करके अपनी चोली की चौड़ाई निकाल लूँगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो आपको इस तरह से, देखिए, ऐसे लंबाई में से फोल्ड करके तब अपनी चोली की चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ चौड़ाई में से। देखिए, ऐसे ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी और फिर एक बार और इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं। इसको मैंने, देखिए, बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे यानी चोली की जो हम चौड़ाई रखेंगे वो अपनी चेस्ट के हिसाब से रखेंगे। जितनी हमारी चेस्ट है उससे हमें इसको ऐसे डबल करके 2 इंच कम से कम ज़्यादा लेना है। तो ये 36 इंच चेस्ट के हिसाब से मैं इसको निकाल रही हूँ। तो उस हिसाब से 9 इंच तो हमें ज़रूर इसकी चौड़ाई चाहिए, उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे। तो इस तरह से 11 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो हम इसको देखते हैं। देखिए, थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसको पूरी ही रख रही हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जितनी हमारी चेस्ट है उससे कम से कम 2 इंच हमें ज़्यादा लेना है इस तरह से फोल्ड करके। तो ये तो हुआ हमारा चौड़ाई लेने का तरीका। और अब हम इसकी लंबाई रखते हैं। तो देखिए, कुछ लोग इसकी लंबाई काफ़ी छोटी रख लेते हैं। लंबाई छोटी रखने से क्या होता है, जब हम नीचे अपनी फ्रॉक सूट में प्लेटें डालते हैं तो हिप के ऊपर से उसकी फिटिंग नहीं आ पाती। तो मैं जो अपनी चोली की लंबाई रखती हूँ वो थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ, जो चोली हमारी हिप तक आ जाए और हिप के पास से हमारी फ्रॉक सूट की फिटिंग हो जाए। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको छोटा रखना चाहते हैं या इसकी लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मली जो हम अपनी चोली की लंबाई रखते हैं वो 14 इंच से लेकर 16 इंच तक, 16.5 या 17 इंच तक रखते हैं। तो ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको रखें। मैं इसको तैयार 17 इंच रखूँगी, लेकिन तैयार हमारी 17 इंच होगी तो इसको हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है। ऊपर हमारी शोल्डर की सिलाई में भी जाएगी और नीचे से हमारी नीचे इसमें गगरी में हमें इसको जोड़ना है। तो मैं इसको कम से कम 19 इंच ले रही हूँ। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा इसको ले रही हूँ। तो इस पर हम 19 इंच पर बिल्कुल सीधा एक निशान लगा देंगे और इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे। देखिए, इसकी बंद साइड है और ये इसकी खुली साइड है। अब हम सबसे पहले इसमें अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसमें मैं अपना शोल्डर 7 इंच रखूँगी यानी 7 इंच रखूँगी। तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। अब हम इसके आर्म होल पर निशान लगाएंगे। तो 36 इंच चेस्ट के हिसाब से इसके जो आर्म होल होंगे वो 7.5 इंच होंगे। तो एक निशान हम इस तरह से 7.5 इंच पर लगा लेंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ पर सीधा मिला देंगे। देखिए, ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर करीब आधा इंच पर एक निशान और लगाएंगे, यानी इस निशान को इस तरह से हम आधा इंच आगे कर देंगे और इसको इसी निशान में तिरछा करके मिला देंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल की कटिंग के लिए है। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से, देखिए, ये निशान सब अपने अपने तरीके से लगाते हैं। कुछ लोग 1 इंच पर लगाते हैं, कुछ लोग 1.5 इंच पर लगाते हैं। तो ये निशान में देखिए 1
1 से 1.25 इंच के आसपास लगा रही हूँ। तो आप 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक इस निशान को लगा सकते हैं। और फिर हम इसको देखिए इस तरह से गोलाई देते हुए इसी निशान में ऊपर मिला देंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल है। अब हम देखिए यहाँ से इसमें मिलाते हुए इसको भी ऊपर मिला देंगे। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये 36 इंच चेस्ट के हिसाब से है, तो एक निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। हल्की सी आप लूजिंग डालना चाहते हैं तो इसको हल्का सा आप लूज रख सकते हैं, जैसे 9.5 इंच पर ये निशान लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा लूजिंग चाहते हैं तो आप थोड़ा और इसको लूज रख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये निशान लगाने के बाद यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। इसको भी लोग अपने अपने तरीके से लगाते हैं, 6 इंच से लेकर 7.5 इंच तक कहीं पर भी आप ये कमर का निशान लगा सकते हैं। तो मैं इसको 7.5 इंच पर लगाऊंगी। इसके बाद हमारी जितनी भी कमर है इसके सामने हम उतने इंच पर निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 32 इंच, तो इसको भी हम थोड़ा सा लूज रख लेते हैं, आधा इंच। तो ये वैसे तो ये 8 इंच पर होना चाहिए, लेकिन मैं इसको 8.5 इंच पर लगा रही हूँ, यानी 8.5 इंच पर। तो देखिए ये हमारा कमर का निशान है और ये हमारा चेस्ट का निशान है। इसको हम इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए जो हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे वो अपने हिप के हिसाब से लगाएंगे। तो हमारे हिप भी 36 इंच है, तो ये निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। इसको भी आप हल्का सा लूज भी रख सकते हैं और 9 इंच पर भी रख सकते हैं। तो ये निशान मैंने 9 इंच पर लगाया है और इस निशान को देखिए हम इस तरह से मिला देंगे। तो आप समझ गए होंगे जो हमारी चोली की लंबाई ज़्यादा लेने का मेरा मकसद है वो यही है कि यहाँ से देखिए हिप तक हमारी फिटिंग आ जाएगी। और सपोज करिए हमारी चोली यहाँ तक होती तो कमर से नीचे हमें फिटिंग देनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी फ्रॉक सूट की प्लेटें डली होती हैं और वो जब हम खोल के उसमें फिटिंग करते हैं तो इतनी ज़्यादा लूज होती है कि फिटिंग उसकी मुश्किल हो जाती है। देखिए ये जो हमारा कपड़ा बचता है इसको हम कटिंग के लिए रख लेंगे। बस इसको थोड़ा सा हम शेप में कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम अपने नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं अपने नेक की चौड़ाई 3 इंच रखती हूँ, यानी 3 इंच। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसको 2.5 इंच रखें। इसके बाद देखिए जो हमने नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाया है, यहाँ पर हम छोटा सा एक कट लगा देंगे और अपने शोल्डर की साइड हम हल्का सा इसको डाउन कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम आधा इंच डाउन रखते हैं। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और ध्यान रखना है पहले पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे यहाँ से। देखिए कटिंग करने के बाद जो हमारा फिटिंग का निशान है हम एक छोटा सा कट यहाँ पर लगा देंगे और एक कट यहाँ पर लगा देंगे। अब हम इसमें से जो हमारा पीछे का हिस्सा है उसको अलग कर लेंगे। देखिए पीछे का हिस्सा मैंने अलग कर लिया है और अब हम आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो हमने निशान लगाया है उन्हीं के ऊपर से। देखिए ये हमारा पीछे का हिस्सा है। अब हम इसमें पीछे के नेक की कटिंग करेंगे। तो इसकी गहराई मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, केवल 2.5 इंच रखूँगी। चौड़ाई के लिए हमारा कट लगा हुआ है और लंबाई के लिए मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। फिर यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसको इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। और आगे का नेक आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं बुकरम के ऊपर। देखिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम अपने गगरी की और अपनी फ्रिल की कटिंग करेंगे। जो हम अपनी गगरी की और फ्रिल की कटिंग करेंगे वो हमारी आर्डेबल होगी, यानी जो हमारी किनारी होगी वो इस तरह से ऊपर नीचे आएगी, साइड में ना के। जैसे हमारी जो चोली की कटिंग हुई थी उसमें हमारी किनारी ऐसे साइड में आ रही थी, लेकिन इसमें इस तरह से देखिए ऊपर नीचे आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके बाद हमें क्या देखना है, अपनी जो फ्रिल की लंबाई है वो कितनी रखनी है तैयार। सबसे पहले हमें ये देखना है, तो वो मुझे 10 इंच तैयार रखनी है क्योंकि उसी के हिसाब से फिर हम अपनी गगरी की लंबाई निकालते हैं।
देखिए मैंने लिखा हुआ है, आप इस पर आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारे फ्रॉक सूट की जो तैयार लंबाई है वो 55 इंच है, यानी 55 इंच है। चोली की जो मैंने कटिंग की है वो 19 इंच की है। तैयार लंबाई हमारी चोली की है 17 इंच। जो हम फ्रिल रखेंगे तैयार वो 10 इंच रखेंगे, लेकिन कटिंग करेंगे हम 11.5 इंच, क्योंकि ये हमारी नीचे से मुड़ेगी। और इस हिसाब से जो हमारी गगरी की लंबाई बचती है वो बचती है 28 इंच। तो गगरी की तैयार लंबाई होगी हमारी 28 इंच, और कटिंग हम करेंगे 29 इंच, यानी 29 इंच। तो क्योंकि ये हमारी सिलाई में जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अपने नाप के अकॉर्डिंग इसी तरह से आप अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस हिसाब से हमारी गगरी की लंबाई हमें पता चल गई है, तो वो होगी हमारी 29 इंच कटिंग के हिसाब से। तो देखिए इस तरह से अगर हम इसको करके इसकी लंबाई निकालते हैं तो ये कम पड़ जाएगी। तो हम इसको इस तरह से, अब हम ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे बीच में से, जितना हमारा कपड़ा है इस तरह से फोल्ड करके तब हम अपनी गगरी की लंबाई निकालेंगे। देखिए मैंने इस कपड़े को लंबाई में से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। खुली साइड इधर है और बंद साइड हमारी देखिए इधर है। तो इसमें से हम अपनी गगरी की पहले लंबाई देख लेते हैं कहाँ पर आ रही है। इसको इस तरह से हम निकालते हैं। तो 29 इंच मैंने बताया है आपको, एक निशान हम 29 इंच पर लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 29 इंच है, तो मैंने इसको बीच में से फोल्ड कर लिया इस तरीके से। ये केवल इसलिए फोल्ड किया है ताकि हमारी कटिंग सीधी हो और कटिंग करने में आसानी हो। तो इसको जहाँ पर हमारा ये निशान है बीच में से पहले हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। तो देखिए ये तो हुआ हमारा लंबाई लेने का तरीका। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई लेने के आपके पास 2-3 तरीके हैं। या तो अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप उसी हिसाब से इसमें प्लेटें डालें, यानी थोड़ी कम प्लेटें डाल लें। और अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी ज़्यादा प्लेटें डाल लें। देखिए प्लेटें हमें अपनी चोली में डालनी है। तो हम चोली के नीचे से देखिए ये देखते हैं, हमें इस हिस्से में प्लेटें डालनी है। देखिए तो पहले हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और इसके बाद हम देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है। देखिए 24 इंच है। या तो अगर कपड़ा कम है तो इसका डबल तो आप कर ही लें, यानी 48 इंच यहाँ तक। और अगर कपड़ा आपके पास अच्छा खासा है तो आप इसका 2.5 गुना भी ले सकते हैं, 3 गुना भी ले सकते हैं। ये आपका चौड़ाई लेने का तरीका हुआ। तो देखिए मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है प्लेटें डालने के लिए वो डबल से थोड़ी ज़्यादा रखी है। फिर हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे 2 हिस्से होंगे, एक आगे का और एक पीछे का। अब इसको हम अलग कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी गगरी की कटिंग हो जाती है। ये देखिए ये हमारे दोनों हिस्से हो गए, एक आगे का और एक पीछे का। देखिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। अब हम इसमें से अपनी फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रिल की कटिंग, ये देखिए गगरी की कटिंग हमारी यहाँ तक है, लेकिन फ्रिल की कटिंग मैं इसको पूरी करूँगी, क्योंकि गगरी के कपड़े में हम अपनी फ्रिल को जोड़ेंगे तो इसमें भी हमें प्लेटें चाहिए। तो इसको हम जितना हमारे पास कपड़ा बचता है पूरी रख लेते हैं इस तरह से चौड़ाई में। देखिए ये हमारी फ्रिल का मैंने निशान लगा लिया है। जैसे कि आपको पता है कि फ्रिल की जो हमारी ये लंबाई होगी वो 11.5 इंच होगी। तो मैंने सीधा करके 11.5 इंच पर देखिए निशान लगा लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी फ्रिल की कटिंग हो जाती है। ये भी हमारे 2 हिस्से हैं, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। इसको हम बीच में से अलग कर देंगे। देखिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। अब हम इसमें से अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए इसके भी आपके पास कई ऑप्शन है। सपोज करिए आपके पास कपड़ा नहीं बचता है तो आप स्लीवलेस भी बना सकते हैं। कपड़ा कम बचता है तो आप हाफ स्लीव्स बना सकते हैं। और कपड़ा अगर आपके पास ज़्यादा है
तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग फुल स्लीव्स भी बना सकते हैं, जैसे आपको स्लीव्स पसंद है। देखिए ये कपड़ा भी डबल है। इस तरह से स्लीव्स हम अपनी सीधी काटेंगे, यानी आडेबल नहीं काटेंगे। तो लंबाई में जितना मेरा कपड़ा बचा हुआ है पूरी रख रही हूँ, और चौड़ाई लेने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे आर्म होल 7.5 इंच है, तो ये कम से कम जो हम इसकी चौड़ाई रखेंगे इस तरह से डबल करके, कम से कम 1.5 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। और कुछ लोग, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ये भी बोलते हैं कि अगर हम 1.5 इंच ज़्यादा रखते हैं इसकी चौड़ाई तो भी हमारी स्लीव्स छोटे पड़ जाती है। तो आपके पास जितना ज़्यादा कपड़ा है, यानी आप 2 इंच भी इसको ज़्यादा रख सकते हैं। अगर ज़्यादा होगी स्लीव्स हमारी चौड़ाई में तो वो कटिंग हो जाएगी, लेकिन हमारी ये स्लीव्स छोटी नहीं पड़नी चाहिए। देखिए जैसा कि हमारे आर्म होल 7.5 इंच है, उस हिसाब से हम इसको 1.5 इंच ज़्यादा रखते हैं तो ये 9 इंच होनी चाहिए, लेकिन मैंने इसको 2 इंच ज़्यादा रखा है तो ये हमारी 9.5 इंच है। देखिए इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने 9.5 इंच रखी है। इसके बाद जो हमारी देखिए खुली साइड है, इस साइड अगर हम फुल स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं तो 3.5 इंच पर निशान लगाते हैं, और हाफ स्लीव्स की करते हैं तो 3 इंच पर लगाते हैं। तो एक निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे, और देखिए इसको हम इस तरह से तिरछा करके इस निशान में यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। देखिए इसके बाद जो हमने तिरछा निशान लगाया है, कम से कम 1.5 से 2 इंच हमें इसको बिल्कुल इसी तरह से रखना है। हम 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से इस लाइन के थोड़ा अंदर रखना है, करीब करीब आधे हिस्से में, और फिर इस तरह से बाहर की साइड लाइन से, देखिए ऐसे। और इसके बाद आगे से जितना हमें फोल्ड करना है उतना हम फोल्ड कर लेंगे, और जितनी हमारी बाजू के आगे से गोलाई है उसके आधे पर हम निशान लगाएंगे। जैसे 11 इंच है तो 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे, और फिर इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे, इसी निशान में तिरछा करके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे, और एक कट यहाँ पर लगा देंगे। देखिए यहाँ से मैंने स्लीव्स को अलग कर लिया है, और अपने स्लीव्स को देखिए खोल के रख लिया है। दोनों सीधे हिस्से हमारे अंदर की साइड है, यानी कपड़े के सीधे हिस्से अंदर की साइड है। इस तरह से खोलने के बाद हम देखिए इस तरह से इनके ऊपर दोनों साइड निशान लगा लेंगे। ये हिस्से हमारे आगे की तरफ आएंगे। बीच में से हमें देखिए यहाँ से 1.5 से 2 इंच तक तो हमें इसी तरह से रखना है, और इसके बाद यहाँ से करीब आधा इंच के आसपास हमें शेप देनी है। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ आएगा। यहाँ से भी हमें इतना ही रखना है, ऊपर से केवल बीच में से हमें करीब आधा इंच के आसपास इस तरह से गहराई देनी है। देखिए इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की शेप आएगी, और यहाँ से आपस में दोनों हिस्से देखिए मिले हुए हैं, क्योंकि जब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो ये आगे पीछे नहीं होंगे, इस तरह से देखिए बिल्कुल बराबर होंगे। देखिए ये हमारी गगरी है और ये हमारी फ्रिल है। तो गगरी में हमें फ्रिल जोड़नी है, इसमें छोटी छोटी सी हमें प्लेटें डालनी है। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी प्लेटों को, और ऊपर ये हमारी चोली में प्लेटें आएंगी। तो जब आप इसकी स्टिचिंग करें बस आपको यही ध्यान रखना है। और देखिए फ्यूचर में मैं इसके नेक डिज़ाइन की और स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करूँगी। इसको देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।